Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, today we are going to read the new chapter 23rd, पोचमपल्ली. लेट्स स्टार्ट. पोचमपल्ली क्या होता है? पोचमपल्ली भी स्टूडेंट्स एक सिल्क का एक टाइप होता है. इसमें पोचमपल्ली सिल्क की साड़ियाँ आती हैं, है ना. स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को. वानी एंड प्रसाद लिव इन अ विलेज कॉल्ड मुक्तापुर. वानी और प्रसाद नाम के बच्चे हैं, वो कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं. मुक्तापुर नाम के गांव में रहते हैं. उनके गांव को क्या कहकर बुलाया जाता है? मुक्तापुर. दियर होम इज ऑलवेज फिल्ड विद बंडल्स ऑफ ब्राइट कलर्ड थ्रेड्स. उनका जो घर है वो हमेशा भरा रहता है बंडल से. ब्राइट कलर, तेज रंगों के थ्रेड, धागों के बंडल से भरा रहता है. और धागों के रंग कैसे होते हैं? बड़े ब्राइट होते हैं, कलरफुल होते हैं वो काफ़ी. डियर मदर एंड फादर एंड एवरी वन एल्स इन द फैमिली आर वीवर्स. उनके मम्मी पापा एंड एवरी वन एल्स, हर कोई उनकी फैमिली के हर मेंबर आर वीवर्स. वीवर्स जो कपड़े की बुनाई करते हैं, जिनको हम बुनकर कहते हैं, उनको वीवर्स कहा जाता है. ओके. द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल. और जो उनकी वीविंग है, उनकी बुनाई है, वो लोग कैसी करते हैं? बहुत ही सुंदर और स्पेशल बुनाई करते हैं. ओके. नेक्स्ट, मुक्तापुर विलेज इन द पोचमपल्ली टाउन. मुक्तापुर विलेज जो है वो पोचमपल्ली टाउन में है ऑफ तेलंगाना, जो कि तेलंगाना का जो पोचमपल्ली टाउन है उसी में मुक्तापुर गांव है. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स. इस टाउन पोचमपल्ली जो ये टाउन है, इसके जो काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, सारी ही लगभग फैमिलीज जो है वीवर्स हैं, बुनकर हैं. उन पर बुनाई का काम होता है, कपड़े की बुनाई का काम किया जाता है पोचमपल्ली टाउन में. उसके आसपास में जो गाँव लगे हुए हैं उन सभी में. दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचमपल्ली. और इस यही कारण है कि जो ये स्पेशल क्लॉथ वे वीव करते हैं, बनाते हैं, उसको पोचमपल्ली कहा जाता है, क्योंकि वो पोचमपल्ली टाउन में करते हैं. तो इसीलिए उस टाउन की वजह से ही उनके वहाँ के कपड़े का नाम, या वहाँ की जो भी बुनकर आता है साड़ी वगैरह, उनको पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है. द विलेजर्स हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम. जो गांव वाले हैं वो बड़े लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं. वानी एंड प्रसाद पेरेंट्स लर्न वीविंग फ्रॉम देयर एल्डर्स. वानी और प्रसाद के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी बुनाई जो है, ये बुनना किससे? अपने एल्डर्स, अपने बड़ों से सीखा था. नेक्स्ट पेज पर चलिए, देखिए नेक्स्ट पेज पर ये दिखाई दे रहा है. यहाँ पर दिखाया है प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली. साड़ी को बनाने का प्रोसेस. तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है. यहाँ पर ये थ्रेड को खरीदा जा रहा है. उसके बाद इसको, इनकी सफाई की जाती, बुनाई की जा रही है. उसके बाद इनको कलर किया जाता है. फिर इनको सुखाया जाता है. कलर करने के बाद डाई किया जाता है इनको. फिर इनको, ये इसको बोलते हैं लूम. इसको, ये हैंड लूम होता है जिसमें हैंड के थ्रू उनको बुनाई की जाती है. ये देखिए, ये देखिए. और फिर ये इस प्रोसेस से गुजर कर सुंदर सुंदर साड़ियाँ बनकर आती हैं. ओके. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे. अब देखिए यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं. नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प दियर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल. अब जो है वानी और प्रसाद जो है वो भी हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स के स्कूल से आने के बाद. दिस वीविंग रिक्वायर्ड हार्ड वर्क. ये जो बुनाई है, ये किसकी रिक्वायर्ड करती है? किस चीज़ की? हार्ड वर्क, कठिन मेहनत की रिक्वायर्ड करती है. मतलब बहुत कठिन मेहनत लगती है उनको बनाने में. एंड मैनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू बी डन बिफोर एक्चुअली वीविंग. और बुनने से पहले भी बहुत सारे जो काम हैं, डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं बुनने से पहले. फ्रॉम थ्रेड टू क्लॉथ. अब देखिए धागे से क्लॉथ का जो सफ़र है उसके बारे में बताया गया है. फादर ब्रिंग बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन. फादर जो हैं वो पोचमपल्ली टाउन से थ्रेड खरीद कर लेके आते हैं, थ्रेड्स के बंडल खरीद कर लाते हैं. मदर then puts these thread in boiling water to wash away the dirt and stains. मतलब जो मदर हैं वो उन थ्रेड को क्या करती है? बॉइलिंग वाटर में डाल के उनको वॉश करती है, साफ़ करती है, जिससे कि जो उन पर लाते समय डार्ट या जो भी दाग धब्बे लगे होंगे वो साफ़ हो जाएं. देन एवरीबडी वर्क टू डाई द थ्रेड विद ब्राइट कलर्स. अब क्या करते हैं? सब मिलकर क्या करते हैं? डाई का कलर काम करते हैं, जिसमें कि कलर को, वो थोड़ी जो धागे हैं उनको ब्राइट कलर्स दिए जाते हैं, है ना, चटक रंग दिए जाते हैं. दीज थ्रेड्स आर, चमकदार कलर. दीज थ्रेड आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स. अब इन थ्रेड्स को सुखाया जाता है और फिर बंडल में रोल किया जाता है. दीज बंडल्स आर पुट ऑन टू लूम्स एंड द
क्लॉथ इज वूवन। अब इन बंडल्स को किस में, लूम्स में लगाया जाता है और कपड़े की बुनाई की जाती है। सिल्क क्लॉथ एंड सिल्क साड़ी आर वूवन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। सिल्क का कपड़ा और जो सिल्क की साड़ी है वो किससे बनाई जाती है, सिल्क धागे से बनाई जाती है। कॉटन थ्रेड इज यूज टू वीव कॉटन साड़ी, क्लॉथ, सीड्स एक्सेट्रा। और कॉटन का जो धागा होता है उसका यूज़ किया जाता है साड़ी बनाने में, कपड़ा बनाने में और शीट बनाने में एक्सेट्रा। ओके। द लूम हैज़ मैनी नीडल्स। लूम में बहुत सारी नीडल्स होती हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंज अकॉर्डिंगली टू द डिज़ाइन। जो उसमें साइज और नंबर होता है नीडल्स का, उनको डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है। मतलब बारीक डिज़ाइन है तो बारीक नीडल डलेगी, मोटा डिज़ाइन है तो थोड़ी मोटी नीडल डलेगी, है ना। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ी टू इन ब्राइट कलर। जो वीवर्स हैं, बुनकर हैं, वो बनाते हैं बहुत सुंदर सी पोचमपल्ली साड़ी बनाती है इन ब्राइट कलर, एकदम चटक कलर्स में। थ्रू दियर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड दियर रीजन वर्ल्ड फेमस। और मतलब ये जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है ये क्या है, वर्ल्ड फेमस हो जाता है। ठीक है। अ क्राफ्ट इन डेंजर। ये जो क्राफ्ट है अब डेंजर में है। मतलब क्यों है ये डेंजर में, देखिए। ग्रेट सिल्क इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ी। मतलब बहुत ग्रेट सिल्क की जो ज़रूरत होती है एक स्पेशल अच्छी सी साड़ी बनाने में। इट आल्सो टेक मैनी डेज एंड हार्ड लेबर। इसमें बहुत काफ़ी सारे दिन लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा लेबर भी लगती है। आफ्टर ऑल दिस, इन सब के बाद, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट अ गुड प्राइस। इन सब के बाद एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि उस साड़ी के एक अच्छे दाम मिलना फॉर दिस साड़ी, इन साड़ियों के। सिल्क इज बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। जो सिल्क है वो क्या होता जा रहा है, एक्सपेंसिव होता जा रहा है, महंगा होता जा रहा है डे बाय डे। बिग शॉपकीपर्स जो होते हैं गिव वेरी लिटिल मनी। वो देते हैं बहुत ही कम पैसे देते हैं फॉर द साड़ी थ्रू दे दैमसेल्व्स। मतलब जो बुनकर होते हैं उनसे जब वो बिग शॉपकीपर साड़ी खरीदते हैं तो वो उनके बहुत ही कम दाम उनको देते हैं और खुद दे themselves सेल दैम एट द वेरी हाई प्राइस। और जो अपनी शॉप पर ले जाकर उसको बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में, उनको महंगे रेट पर बेचते हैं। दैट इज़ वाई मैनी वीवर्स आर गिविंग अप दियर फैमिली क्राफ्ट। ये कारण है कि बहुत सारे वीवर्स हैं, बुनकर्स हैं, जिन्होंने क्या कर दिया है, गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है अपने फैमिली क्राफ्ट, अपने फैमिली का जो काम है ये उनको उसको छोड़ दिया है। पुश्तैनी काम जो है उसको छोड़ दिया है। मैनी आर लिविंग दियर विलेजेस टू वर्क एज लेबर्स इन बिग सिटीज़। और बहुत ने तो अपने गांव को भी छोड़ दिया है और लेबर का वर्क करने लगे, बड़े बड़े शहरों में जाकर लेबर का वर्क करने लगे हैं। वी नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए बाय हेल्पिंग दैम गेट अ बेटर प्राइस। मतलब उनकी हेल्प करने में गेट अ बेटर प्राइस, एक अच्छा दाम देकर उनके साड़ी या जो भी क्लॉथ्स वो बेचते हैं उनका अच्छा दाम देकर। अदरवाइज दिस प्रीशियस क्राफ्ट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। अदरवाइज जो प्रीशियस क्राफ्ट है ये हमेशा के लिए लॉस्ट फॉर एवर, मतलब ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। देखिए यहाँ पर अब डिस्कस दिया है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। राइट इन योर नोटबुक्स में लिखने के लिए बोला गया है इन क्वेश्चन आंसर्स को। नेक्स्ट है फाइंड आउट एंड राइट। यहाँ पर देखिए स्पेस दिया हुआ है, हम इन क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो देखिए, टॉक टू एन आयरन स्मिथ, अ कारपेंटर एंड अ पोर्टर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। मतलब कि एक आयरन स्मिथ, लुहार, कारपेंटर, लकड़ी का जो काम करते हैं, बढ़ई, पोर्टर जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनसे बात करो उनके वर्क के नेचर के बारे में। तो देखिए, एन आयरन स्मिथ, स्टूडेंट्स आर आंसर, मेक्स थिंग्स मेड इज ऑफ आयरन। मतलब कि जो आयरन स्मिथ होता है वो थिंग्स के चीज़ें किसकी बनाते हैं, आयरन की बनाता है, लोहे की। अ कारपेंटर मेक्स वुडन आर्टिकल्स, वो लकड़ी के आर्टिकल्स बनाता है, लाइक फर्नीचर एंड अ पॉट, लाइक फर्नीचर, जैसे कि हमारे घर में जो फर्नीचर है लकड़ी का वो सब कौन बनाते हैं, कारपेंटर बनाते हैं। एंड अ पोर्टर मेक्स अर्थन पॉट एंड टॉयज। और जो पोर्टर होते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले होते हैं, वो मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड दे लर्न वेयर डिड दे लर्न टू डू दिस वर्क। वे कहाँ से इस वर्क को सीखते हैं। यूजुअली दे लर्न इट फ्रॉम दियर पेरेंट्स और एल्डर फैमिली मेम्बर्स। तो देखिए, वे कहाँ से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या फिर अपने घर के बड़े जो मेंबर होते हैं उनसे सीखते हैं।
ओके, नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एल्स डिड दे नीड टू लर्न टू बी एबल टू डू दिस वर्क। व्हाट एल्स दे नीड, उन्हें और क्या सीखने की, मतलब कि इस वर्क को करने में के लिए और क्या सीखने की ज़रूरत है। तो देखिए आंसर, दे नीड टू बी क्रिएटिव एंड हैव गुड इमेजिनेशन, मतलब उनके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और गुड अच्छी एक इमेजिनेशन होनी चाहिए कि वो और क्या क्या नए तरीके से क्या क्या चीज़ बना सकते हैं। टू क्रिएट न्यू डिज़ाइन, नए डिज़ाइन बनाने के लिए, एंड पैटर्न्स, और पैटर्न्स बनाने के लिए। दे नीड टू बी क्रिएटिव एंड हैव गुड इमेजिनेशन टू क्रिएट न्यू डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, मतलब नए डिज़ाइन और पैटर्न्स बनाने के लिए उनके अंदर क्रिएटिविटी और गुड इमेजिनेशन होनी चाहिए, कल्पना होनी चाहिए कि वो अपने माइंड में कल्पना कर सकें कि नया डिज़ाइन में हम और क्या बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव दे टॉट दिस वर्क टू एनीबडी इन देयर फैमिली और टू एनीवन एल्स। आंसर इज यस, दे हैव टॉट दिस टू देयर चिल्ड्रन, मतलब एंड ऑल ऑफ देम हु आर इंटरेस्टेड, मतलब देखिए हैव दे टॉट दिस वर्क, अपने तो इस वर्क को किसे सिखाते हैं, एनी बडी ऑफ देयर फैमिली के किसी मेंबर को सिखाते हैं, और टू एनी वन एल्स, या किसी और को भी। हमारा आंसर यहाँ पे है यस, हाँ, दे हैव टॉट देयर दिस टू देयर चिल्ड्रन, वे अपने बच्चों को सिखाते हैं, एंड ऑल ऑफ देम, और ऑल ऑफ देम हु आर इंटरेस्टेड, और ऑल ऑफ देम कोई भी जो कि इनको इस काम को सीखने में इंटरेस्टेड हो। ओके, नाउ नीचे नेक्स्ट आपको एक टेबल दी गई है। द टेबल बिलो हैज़ अ लिस्ट टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क दैट पीपल डू। नीचे कुछ अलग अलग तरह के काम बताएं जिसे लोग करते हैं। डू यू नो पीपल हु डू सच वर्क, आप उन लोगों को जानते हो जो कि इस तरह के कामों को जानते हैं, करते हैं, मतलब सॉरी, राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखने हैं इन द फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम उनके नाम लिखने हैं। इन द नेक्स्ट कॉलम राइट फ्रॉम हुम हैव दे लर्न दिस देयर वर्क, उन्होंने अपना जो वर्क है वो कहाँ से सीखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अपने आसपास अपनी उसके नॉलेज के हिसाब से बता दिया। आपके आसपास कंफर्म है मुझे कि कोई और ही है, जो मतलब कोई और ही नाम के लोग होंगे जो करते होंगे इस वर्क को, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए क्लॉथ वीविंग प्रसाद एंड वानी करते हैं, वानीज पेरेंट्स करते हैं फ्रॉम देयर एल्डर्स, उन्होंने अपने एल्डर्स से सीखा। कुकिंग, तो देखिए माय मदर, यस, आप सबकी मदर करती है तो आप यहाँ पर अपनी डेफिनेटली मदर लिखोगे। किससे सीखा उन्होंने, फ्रॉम ग्रैंड मदर, मतलब या तो नानी से या दादी से। साइकिल रिपेयर, जो साइकिल रिपेयर करते हैं, आप देखिए हमारे यहाँ पर अगर मैं मतलब मैं बताऊँ, राजू नाम मैंने फिल कर दिया है, फ्रॉम हिज अंकल, उन्होंने अपने अंकल से सीखा है, तो आपके आसपास भी कोई जरूर होगा। फ्लाइंग एरोप्लेन, कैप्टन रमेश, फ्रॉम फ्लाइंग इंस्टीट्यूट, उन्होंने कहाँ से सीखा, जो फ्लाइंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो वहाँ से सीखते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपने फैमिली मेम्बर से सीख लिया हमने। ओके, स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, स्विंग सिलना और कढ़ाई करना, मिस रीना, फ्रॉम स्टिचिंग स्कूल, उन्होंने ये सब कहाँ से सीखा, स्टिचिंग स्कूल से सीखा। सिंगिंग, लता मंगेशकर, फ्रॉम फादर एंड गुरुजी, उन्होंने कहाँ से सीखा, लता मंगेशकर जी ने कहाँ से सीखा था, अपने फादर और गुरुजी से गाना सीखा था, है ना। मेकिंग शूज, रोहन, फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर से सीखा। फ्लाइंग काइट्स, मोंटू, फ्रॉम कजन्स, उन्होंने अपने कजन से सीखा। फार्मिंग, धोंदू, फ्रॉम फादर एंड अंकल। कटिंग हेयर, मिंटू, फ्रॉम फादर एंड अंकल। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स तो हमने इसमें करा दिए हैं, आपको इसी चैप्टर में आपने बुक में ही फिल करने हैं। जो इसका जो वर्कशीट वर्क है वो मैं आपको एज अ होमवर्क सेंड करूँगी, जिसको आपको अपनी EVS की नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।